हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का प्रदीप सर का नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट एकेडमी प्रदीप सर ब्रिलियंट एकेडमी में स्वागत है। जो लोग अभी भी नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा हर एक वीडियो आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच सके। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। देखिए दोस्तों, हम लोग आज क्या करेंगे, मैथमेटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं आता है द्वि आधारित संख्या। तो द्वि आधारित संख्या में कुछ चीज़ें स्टूडेंट को पता रहता है, कुछ चीज़ें नहीं पता रहता है। तो इस वजह से हम लोग द्वि आधारित संख्या में क्या पढ़ेंगे, पहले कि दी गई संख्या से द्वि आधारित संख्या ज्ञात करना, फिर द्वि आधारित संख्या से आपको मूल संख्या ज्ञात करना, दशमलव संख्याओं का भी द्वि आधारित संख्या ज्ञात करना, और दशमलव में द्वि आधारित संख्या से आपको मूल संख्या ज्ञात करना। तो ये आप पढ़ेंगे। उसके बाद द्वि आधारित संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग भी हम लोग सीखेंगे। और आज आप लोगों को इसमें काफ़ी चीज़ें मिलने वाली है, तो शुरू से अंत तक आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। देखते हैं किस तरीके से टॉपिक्स है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिख रहा है कि 45 की द्वि आधारित संख्या ज्ञात कीजिए। यह कभी भी मतलब क्या होता है, जो संख्या मूल होती है वो डेसिमल नंबर में होती है, अर्थात 10 के गुणज होती हैं, और इसको हमें कन्वर्ट क्या करना पड़ता है, 2 के बेस में। इसका मतलब 10 के बेस में होती है, उसको 2 के बेस में करना है। द्वि आधारित तभी मानी जाती है जब आपका 2 उसका बेस होता है। और जो भी द्वि आधारित संख्या लिखी होती है 0 और 1 के गणना में की जाती है। ये कंप्यूटर कोड है। तो देखिए, इसमें हमको करना क्या पड़ता है। अगर इसका बेसिकली देखेंगे तो 45 आपका लिखा हुआ है, बेस में 10 लिखा है, जिसका मतलब ये इकाई है। इसका मतलब 5 गुणे 1 लिखेंगे, और फिर 4 गुणे 10 घाते 1 लिखेंगे। ऐसे ही 10 बेस लगा है, इसका मतलब इसके आगे हम कितने गुणा करते चले जाएंगे, 10 का गुणा करते चले जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पर कोई भी संख्या अगर आ जाती है 1 1 0 1, इसके बेस में 2 है, तो इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, 1 में 2 घाते 0 गुणा करना पड़ेगा, अर्थात यहाँ 10 घाते 0 10 के बेस में था। उसी तरीके से 0 में आप कितने गुणा करेंगे, 2 घाते 1 का गुणा करेंगे, और फिर 1 में कितने गुणा करेंगे, 2 घाते 2 का गुणा करेंगे, फिर इस 1 में कितने गुणा करेंगे, 2 घाते 3 का। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जब बेस 2 लगा होता है तो 2 घाते 0 2 घाते 1 2 घाते 2 2 घाते 3, इस तरीके से गुणा हम करते चले जाते हैं। और जब बेस में 10 लगा होता है तो 10 घाते 0 10 घाते 1 10 घाते 2 10 घाते 3। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को किस तरीके से करना है। तो इस चीज का मतलब क्या हो गया, 10 घाते यहाँ पर क्या है, 5 गुणे 10 घाते 0, 4 गुणे 10 घाते 1, अगर इसके पहले 3 लिखा होता है 3 गुणे 10 घाते 2। तो इस तरीके से हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। अगर बेस में 2 लगा है तो घात 2 लगाएंगे। तो इसका मतलब ये चीज होता है। तो इसको आप हल करेंगे तब भी वही मान आएगा, इसको आप हल करेंगे तब भी वही मान आएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों चीजों से हम लोग हल कर सकते हैं, दोनों से क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो किस तरीके से हम लोग लगाएंगे, तो जैसे आपको मूल संख्या से द्वि आधारित संख्या निकालना है तो 2 से हम हमेशा भाग करते हैं। तो 2 दूना 4 2 दूना 4, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, शेष को लिखेंगे। तो यहाँ पर शेष कितना बच रहा है, 1। फिर 2 एकन्नम 2 2 एकन्नम 11 बार गया, इसका मतलब शेष 0 बच रहा है। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 पंचे 10, शेष पर 1 बच रहा है। फिर 2 दूना 4 आपका हो रहा है, इसका मतलब यहाँ भी शेष पर 1 बच रहा है। और फिर उसके बाद लास्ट में हम करेंगे 2 एकन्नम 2, शेष पर यहाँ 0 बच रहा है। फिर नीचे से लेकर के ऊपर तक जो भी आपका आया है उसको हम लिख लेंगे। तो क्या नीचे से ही लिखेंगे, अर्थात 1 0 फिर 1 1 0 1 1 1 0 1, इसके बेस में क्या लगा देंगे हम, 2। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 45 के बेस में 10 लगा है, और इसका मतलब 1 0 1 1 0 1 के बेस में 2 लगा है। इसका मतलब 1 गुणे 2 घाते 0 0 गुणे 2 घाते 1, फिर 1 गुणे 2 घाते 2, फिर 1 गुणे 2 घाते 3, फिर 0 गुणे 2 घाते 4, फिर 1 गुणे 2 घाते 5। वैसे ही यहाँ पर 5 गुणे 10 घाते 0, फिर 4 गुणे 10 घाते 1। इसको हल करेंगे, दोनों का बेस आपका 10 है, इसका बेस 2 है। हल करेंगे, दोनों वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, इक्वल आ जाएगी। तो इसका मतलब मूल संख्या से हमको कैसे द्वि आधारित संख्या ज्ञात करना है, ये आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। और ये आपका दोनों बराबर हैं, ये भी क्लियर है। कैसे प्रूव कर सकते हैं, ये भी क्लियर है। इसके बेस में 2 लगा है तो कैसे आप घात लगाते आएंगे, इसके बेस में 10 लगा है तो इसको कैसे हम लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, डेसिमल में है, और ये आपका क्या है, द्वि आधारित में। क्लियर है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। जैसा दोस्तों देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर कि 93 को द्वि आधारित संख्या में ज्ञात कीजिए। इसका मतलब यहाँ पर 93 के बेस में 2 कन्वर्टेड आप क्या
द्विआधारी संख्या। इसका मतलब क्या करना है आपको, 93 लिखना है। 93 में किससे भाग करेंगे आप, 2 से, और यहाँ पर लिखेंगे हम कितना, शेषफल। तो 2 चौके 8 हो गया, फिर 2 छक्के 12 हो जाएगा। फिर यहाँ एक शेषफल बच रहा है, 2 दूना 2 तिहाई, 0 बच रहा है, फिर 2 एकन्नम 2 एकन्नम, 1 बच रहा है, 2 पंचे, फिर यहाँ 1 बच रहा है, फिर 2 दूना 4, फिर से 1 बच रहा है, फिर 2 एकन्नम 2, 0 बच रहा है। तो नीचे से आप ऊपर तक लिखेंगे तो 1 0 1 1 1 0 1, तो 1 0 1 1 फिर 1 0 1 के बेस में हम क्या लगा देंगे 2, और ये किसके बराबर में है आपका 93 के बेस में 10। इसका मतलब 3 गुणे 10 घाते 0, 9 गुणे 10 घाते 1 करेंगे तो 93 आएगा। 1 गुणे 2 घाते 0, फिर 0 गुणे 2 घाते 1, फिर 1 गुणे 2 घाते 2, फिर 1 गुणे 2 घाते 3, फिर 1 गुणे 2 घाते 4, फिर 0 गुणे 2 घाते 5, फिर 1 गुणे 2 घाते 6। हल करेंगे दोनों आपस में इक्वल आएगा। इसका मतलब डेसिमल नंबर को आपने किस में कन्वर्ट किया है, बाइनरी नंबर में। क्लियर है दोस्तों। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसा दोस्तों आप देख रहे हैं कि अगला क्वेश्चन है कि 135 की द्विआधारी संख्या ज्ञात कीजिए, या फिर 135 के बेस में 10 है, कन्वर्ट करना है आपको क्या, बाइनरी नंबर में। इसका मतलब हमको 135 में क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग करना पड़ेगा। तो 2 छक्के 12, फिर उसके बाद 2 दूना 4, यहाँ पर 2 छक्के 12, फिर 2 सत्ते 14 आपका है, यहाँ शेष लिखेंगे। तो शेष कितना बचा, 1, फिर 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, फिर शेषफल 1 बचा। फिर यहाँ पर 2 एकन्नम 2, 2 छक्के 12, शेषफल कितना बचा, 1, फिर 2 अट्ठे 16, फिर शेषफल कितना बचा, 0, फिर 2 चौके 8, शेषफल कितना बचा, यहाँ भी 0, फिर 2 दूना 4, शेषफल कितना बचा, 0, और फिर 2 एकन्नम 2, शेषफल कितना बचा, 0। इसका मतलब 140, फिर 111, 140 आप लिखेंगे, और फिर 111 के बेस में 2। ये किसके बराबर है, 135 के बेस में 10। इसका मतलब 5 × 10 की पावर 0 लिखोगे, 3 × 10 की पावर 2, फिर 1 × 10 की पावर 2। इसका मतलब यहाँ 5 × 10 की पावर 0, फिर 3 × 10 की पावर 1, और फिर 1 × 10 की पावर 2। वैसे ही यहाँ पर 1 × 2 की पावर 0, फिर 1 × 2 की पावर 1, फिर 1 × 2 की पावर 2, ऐसे बढ़ते चले आएंगे। तो ये बेस में 2 है तो 2 घात लगाएंगे, इसके बेस में 10 है 10 घात लगाएंगे। ये दोनों आपस में इक्वल है। क्लियर है दोस्तों। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, दशमलव संख्या पे देखते हैं। जैसा दोस्तों हम लोग देख रहे हैं 0.7 पावर 75 के बेस में 10 है, इसको कन्वर्ट करना है मतलब द्विआधारी संख्या में, बाइनरी नंबर में। तो ये दशमलव में है। इसका मतलब अगर इसको हम बेसिकली हल करते हैं तो 5 × आगे से हल करते हैं, क्योंकि यहाँ से पीछे से नहीं करेंगे। 7 × 10 की पावर -1, और फिर उसके बाद 5 × 10 की पावर -2। तो अगर यहाँ 10 से भाग करेंगे 0.7 हो जाएगा, यहाँ 100 से भाग करेंगे 0.05 हो जाएगा। तो जोड़ने पर क्या आ रहा है दोस्तों, 75। ये इसका बेस में 10 लगने का मतलब ये है। अगर बेस में 5 लगा होता उसका मतलब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ दशमलव में है तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये 0 है, इधर आते हैं 1 2 3 प्लस में होता है, इधर -1 -2 -3, उधर आपका घटता चला जाता है। इस वजह से यहाँ -1 -2 -3 -4 ऐसे आप बढ़ते चले जाएंगे आगे की ओर। तो इस तरीके से आपका ये बेसिकली कंडीशन हो गया। उसी तरीके से वहां पर आपका क्या लिखा हुआ है, बेस में 2 लगा हुआ है। जैसे दे दिया आपका 0.101 के बेस में 2 लगाया है, तो आप क्या लिखेंगे, 1 × 2 घाते -1, फिर उसके बाद प्लस 0 × 2 घाते -2, और फिर 1 × 2 घाते -3। तो इसको हल करेंगे तो जो आपका वैल्यू आएगा उसके बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों पदों का मान निकाला जाता है। तो बेस में 10 और 2 लगने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। तो लेकिन इसको हल करने के लिए करते क्या है, 0.75 है, तो इसको अगर कभी भी बाइनरी संख्या में हमको कन्वर्ट करना है तो 2 का हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पूर्णांक मिलता चला जाएगा। तो 75 × 150 होता है, तो 1.50 तो हमको पूर्णांक से मतलब है, जो हमें पूर्णांक आएगा उसे हमें लिख लेना है। तो यहाँ भी आप पूर्णांक ले सकते हैं। तो इसका पूर्णांक कितना मिल रहा है, 1। इतना क्लियर है दोस्तों। अब हमारा 50 बच रहा है, उसमें फिर से 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 50 दूना 100, तो 1.00। अब दशमलव के बाद 00 आ गया, तो इसका मतलब फिर से पूर्णांक 1 आ गया। तो इसका मतलब 0.75 के बेस में 10 है, इसको कन्वर्ट करना है द्विआधारी संख्या में। तो आप कहेंगे 0. ऊपर से नीचे लिखना है, 1 के बेस में क्या लिख देंगे हम, 2।
तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आप इसको कैसे बनाएंगे, 7 इंटू 10 की पावर -1 और फिर 5 इंटू 10 की पावर -2 हल करेंगे तो वही चीज आएगा। यहां पर 1 इंटू 2 की पावर -1 और फिर उसके बाद प्लस लिखेंगे 1 इंटू 2 की पावर -2, बराबर है दोनों आपस में। ये सारी चीजें हर स्टूडेंट को पता नहीं होता, इस वजह से आप लोग को हम बता दे रहे हैं। काफी लोग जानते नहीं, बस ऐसे शार्ट में बता देते हैं, तो पूरा हम विस्तार से बता रहे हैं। 2 की पावर -1 का मतलब 0 पॉइंट होता है 5, अर्थात यहाँ पर 50 लिख सकते हैं। और 2 की पावर -2 का मतलब 1/4 होता है, 1/4 की वैल्यू 0.25 होता है। तो जोड़ने पर कितना आ रहा है दोस्तों, 75। और यहाँ 10 में आप क्या करें, 7 में 10 से भाग करेंगे 0.7 आ जाएगा, और यहाँ 5/100 करेंगे 0.05 आ जाएगा। तो जोड़ने पर ये भी दोस्तों कितना आ रहा है, 75। तो दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं है। तो ये आप लोगों का डिफरेंट थोड़ा सा है, इसको जरूर जान लीजिएगा, बहुत कम देखने को ऐसा मिलता है। तो हम लोग इस पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसा दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि 0.375 को हमें किसमें कन्वर्ट करना है, द्विआधारी संख्या में। तो द्विआधारी संख्या में या कभी कभी बाइनरी नंबर दे देता है, तो 0.375 में आप कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का, तो हो जाएगा कितना, 0.750। तो ये 0 आपका पूर्णांक है, तो जो दशमलव के पहले डिजिट होंगे उसको हम लिखते चलेंगे। 0 आपका है, फिर 0.750 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.500 आ गया। तो ये आपका पूर्णांक है, इसको भी आप लिख लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर 0.500 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.000 आ जाएगा। इसका मतलब ये आपका आ गया। या आप ऐसे भी कह सकते हो, पूर्णांक क्या है, 011, तो इसका मतलब 0.375 के बेस में 10 लगाते हैं, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में 0.011 के बेस में 2 लगाएंगे। फिर इसको आपस में इक्वल कर सकते हैं, 3 × 10⁻⁻1, 7 × 10⁻−2, 5 × 10⁻−3, अर्थात 3/10, 7/100, 5/1000। वैसे यहाँ पर 0 × 10⁻2, फिर 1 × 2⁻−2, फिर 1 × 2⁻−3, इसको भी हल करेंगे, दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका है इसका बाइनरी नंबर। ये क्लियर है दोस्तों। एक क्वेश्चन लास्ट देखते हैं। जैसा क्वेश्चन दिख रहा है भाई, 0.625, इसका मतलब 0.625 में 2 गुणा करेंगे 1.250 आ गया। फिर उसके बाद 0.250 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.500 आ गया। फिर 0.500 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.000 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पूर्णांक क्या बन रहा है, 1, 0 और 1। तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, 0.625 के बेस में 10 लगाएंगे, ये बराबर किसके हैं, 0.101 के बेस में 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपका यहाँ दिख रहा है एक क्वेश्चन मैंने और साइड में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 135 लिखा हुआ है, अर्थात 0.135। इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आपका आएगा, 0 यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 270, और फिर 0.270 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 0.540, और फिर 0.540 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.080। इसका मतलब इतना आपका निकल के आएगा। इसका मतलब 540 गुना 1080 होता है, दशमलव के बाद 3 अंक हैं। इसके बाद फिर आप गुणा करते हैं किसमें, 080, मैक्सिमम दशमलव के बाद 3 अंक तक ही ले जाते हैं। तो ये 0 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब क्या है, 0.135 के बेस में 10 लिखा है, ये किसके बराबर हो जाएगा, बाइनरी में 0.001 के बेस में हम लगा देंगे तो लगभग में आपका आएगा। तो मैक्सिमम 3 स्थानों तक हम ले जाते हैं। क्लियर है। एक क्वेश्चन हम देखते हैं पूर्णांक और अपूर्णांक, मतलब दशमलव का भी और पूर्ण संख्या दोनों को मिलाकर देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपका 123.125 के बेस में 10 है, इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर पूर्णांक भी है और दशमलव संख्या भी है। तो 123 का हम अलग से निकालेंगे, भाग करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम शेषफल को। तो भाग करेंगे, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, शेषफल 1 बच रहा है, फिर 2 तिहाई 6, शेषफल फिर से 1 बच रहा है, 2 15 दूना 30 होता है, शेषफल 0 बच रहा है, फिर 2 7 14 होता है, शेषफल 1 बच रहा है, और फिर 2 तिहाई 6 होता है, शेषफल 1 बच रहा है, फिर 2 एकम 2 होता है, उसके बाद शेषफल फिर से 1 बच रहा है। तो इसका मतलब 1 1 1 1 और फिर 0 0 1, 1 1 1 1 0 0 1।
ये आपका बन रहा है। अब फिर उसके बाद हम प्लस के लगाएंगे, यहाँ 0.125 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.250, और फिर 0.250 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.500, और फिर 0.500 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.000। तो हमारा मेन निकल के क्या आ रहा है भाई, दशमलव के पहले 001, 0.001। इसको हम जब ऐड करेंगे तो 4 बार हम 1 लिखेंगे, फिर डबल बार 01.001 के बेस में हम क्या लगा देंगे 2। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। इसका मैंने भाग किया है, 61 दूना 122 होता है, शेषफल 1 बचा, 15 दूना 30 होता है, यहाँ 2 से भाग किए, 2 3 6, और फिर उसके बाद कितना 30 शेषफल यहाँ आएगा, यहाँ शेषफल 1 आएगा लास्ट में 1। फिर उसके बाद भाग किए 15 में 0 आ गया, 15 भाग किए 7 बार गया 1 शेषफल, फिर 2 भाग किए 3 बार गया 1 शेषफल, फिर 2 एकम 2 शेषफल है। यहाँ 4 कितनी बार लिख लेंगे आप लोग, 111, फिर उसके बाद 011, उसके बाद 0.001। तो इस तरीके से हम दोनों का मिलाकर क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन मूल संख्या से द्विआधारी संख्या ज्ञात करना आ गया होगा। अब हम द्विआधारी से मूल संख्या कैसे प्राप्त करेंगे, इसका मतलब डेसिमल बाइनरी नंबर टू कन्वर्टेड ऑफ डेसिमल नंबर। तो इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं सेकेंड टाइप। देखिए इसमें आपका है 1 1 1 1 0 1 1, इसका मतलब यहाँ 4 बार 1 है, फिर 0 डबल बार 1, ठीक है। भाग करने पर जो आ रहा है तो आप लोग निकालना सीख गए हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा केयरफुली करना है, मिस्टेकिंग नहीं करना है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब हम सेकेंड टॉपिक चलते हैं। जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं कि आपको द्विआधारी संख्या से मूल संख्या प्राप्त करना है, इसका मतलब बाइनरी नंबर से कन्वर्ट हमको किसमें करना है, डेसिमल नंबर, मतलब 10 के बेस में जो लिखा है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन दिखा है, बेस में 2 लिखा है, तो आप सिंपली आप देखेंगे तो क्या आपका आ जाएगा 1 गुणे 2 घाते 0, फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे, फिर 0 गुणे 2 घाते 1, फिर उसके बाद यहाँ आ गए हैं तो 1 गुणे 2 घाते 2, फिर इस पे आ गए हैं तो 1 गुणे 2 घाते 3। तो आप लोग जान रहे हैं कि 2 एकम 2 का 0 में गुणा करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब 0 वाला पद हमको लेना ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर 0 है, फिर 1 2 3, 2 घाते 3 का मतलब 8, 8 एकम 8 हो जाएगा, फिर 2 घाते 2 का मतलब 4 होता है, और यहाँ पर 0 हो गया, 2 घाते 1 का मतलब 1, 1 एकम 1, तो 8 4 12 1 13। तो ये आपका मूल संख्या है। तो 1101 के बेस में 2 था और कन्वर्ट कर दिए हम डेसिमल में, तो 13 आंसर आ रहा है। इतना क्लियर है। अब इस चीज को हम लोग थोड़ा सा एक नियम बता रहे हैं, उससे आप कैसे याद करके बहुत तेजी से लगा सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों को थोड़ा सा करना क्या है, जो हम यहाँ पर लिखे हैं इसकी वैल्यू आप याद कर लीजिए किस तरीके से होता है। बहुत तेजी से आप क्वेश्चन लगाएंगे। द्विआधारी से मूल संख्या आप लोग जानते हैं, किसी भी संख्या घात 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। 2 घात 1 का मतलब है 2, इधर दुगना करते चलना है, फिर उसके बाद 4 8 16 32 64 128, फिर 256, फिर 512, फिर 1024। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि इधर आपको दुगना करते हुए चले आना है। क्लियर है दोस्तों। इधर आपको 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024, हमने मैक्सिमम 10 घात तक लिखा है, इसके आगे भी इससे बड़ा देता भी नहीं है। फिर इधर हमको आधा करना है, तो 1 का आधा 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 5, फिर 5 का आधा करेंगे 0.25, या फिर 55 25 पंचे 125 है, तो इसका मतलब 125। तो यहाँ 3 घात तक हो गया है। फिर 4 घात को देखेंगे, इसका मतलब इसकी वैल्यू तो 1 ही रहेगी, 2 घात माइनस 1 का मतलब 1/2 होता है, तो 5, 1/4 का मतलब 0.24, 1/8 का मतलब 0.125, और उसके बाद यहाँ 0.625। ऐसे और आगे चलेंगे तो भाई क्या हो जाएगा 1225 का मतलब हमको इसी का आधा करते चले जाना है। इसके और आगे हम जाना चाहेंगे 0.1250, इसका मतलब हम इसी का आधा करते जाएंगे। इसका मतलब 2 3 6 हो गया, फिर 2 एकम 2 हो गया, फिर 2 दूना 2 पंचे, तो ये आपका आएगा। तो हम लोग को मैक्सिमम यहाँ 3 स्थानों तक जाना है, तो इसका मतलब इसके आगे याद करिए, चाहे ना याद करिए, तो आप लोग यही एक पॉइंट क्या करेंगे, याद कर लेंगे, तो बहुत तेजी से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। प्लस में दुगना करते चलना है, और दशमलव वाले में हमेशा क्या करना है, पूर्णांक में दुगना, दशमलव वाले में आधा करते चलना है। क्लियर है। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन देखते हैं। जैसा दोस्तों ये क्वेश्चन दिख रहा है, इसको आप हल करना चाहते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और फिर यहाँ पर किसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और फिर यहाँ पर 2 दूना 4, और फिर ये वाला आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 0 रहेगा, 4 दूना 8 में 0 हो जाएगा,
फिर 8 दूना 16, फिर 16 दूना 32। तो इसका मतलब 6 डिजिट है, इसका मतलब 5 घात है। 2 घाते 0, 2 घाते 1, 2 घाते 2, 2 घाते 3 है तो 0 है तो 0 हो जाएगा। 2 घाते 4, 2 घाते 5, तो 0 वाले हमें 0 कर लेना है। तो 32, 16, 48, 4, 52, 52 2 चौगुने 55। तो ये कितना आंसर आ रहा है 55। तो इसका मतलब इसको कन्वर्ट करने के बाद कितना आ जाएगा आपका आंसर 55 आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, और क्वेश्चन बड़ा लगा सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1, इसके बेस में हमने 2 लिख दिया। अब इसको कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल नंबर में, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2 गुणे 2 घाते 0 आपका लिखिए, इसका मतलब 0 गुणे 2 घाते 1 होगा। अब फिर इसमें कितने हम लिखेंगे, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, अभी हम कैंसिल कर देंगे बहुत फास्टली। यहाँ लिखेंगे 1, इसका मतलब हम लिख लेते हैं 2, इसका मतलब लिख लेते हैं 4, इसका मतलब ले लेते हैं 8, इसका मतलब ले लेते हैं 16, इसका मतलब 32, 16 हो गया, 32 हो गया, फिर इसका मतलब 64 हो गया, और इसका मतलब 128 हो गया। हमें 0 वाला कैंसिल करना है, तो 2 को नहीं लेना है, और हमें किसको नहीं लेना है, 16 को नहीं लेना है, 32 को नहीं लेना है। तो जो जो 0 है उसको कैंसिल कर देंगे, क्योंकि 32 0 0, 16 0 0, 2 0 0, 0 वाला आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 0 गुणे 2 घाते 3 लिखेंगे तो इसका मतलब 8 तो आ रहा, लेकिन 8 0 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लगाएंगे, तो 128 में आप 64 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8 4 12 की 2 हो गया, फिर 6 2 8 1 9, 192 हो गया। 192 में आप 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 200, और 200 में 4 जोड़े 204, 1 जोड़ेंगे 205। तो इस तरीके से आपको कन्वर्ट करने पर कितना आ रहा है 205। जितना ही तेजी से आप लगा सकते हैं आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन मैंने और लिख दिया 1 1 0 1 1 1, फिर 1, इसके बेस में हमने 2 लगा दिया है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग हल करके निकालिएगा। और एक क्वेश्चन आपको लिख देते हैं 1 1 1 0 0 0 1 1 के बेस में हम 2 लगा करके क्वेश्चन लिख देते हैं। तो इस तरीके से आप 2 क्वेश्चन खुद से लगाइएगा इसी रूल पर आधारित। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट जरूर करिएगा। तो हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट, दशमलव के साथ भी दिया होता है बाइनरी नंबर, तो कैसे उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। जैसा दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर पूर्णांक भी और दशमलव भी है। तो इसका मतलब आप लिखोगे क्या 0.5, और इसका मतलब क्या लिखोगे प्लस 0.25। इतना क्लियर है। इसका मतलब 5 के बाद 0 ले सकते हैं तो 0.75 आ जाएगा, और इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अभी हम ऐड करेंगे बाद में। फिर इसका मतलब 1 दूना 2, इसका मतलब कितना हो जाएगा आपका 4, इसका मतलब कितना हो जाएगा 8, इसका मतलब 16, इसका मतलब 32। तो इतना आप लिखने के बाद जो 0 है उसको कैंसिल कर देंगे। तो 0 आपका चौथा है, तो 1 2 3 4, तो ये वाला आपका कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 गुणे 2 घाते 3 लिखेंगे तो इसका मतलब क्या आंसर आएगा आपका 0 ही आएगा। तो हमें 0 वाला कैंसिल, लेकिन लिखते समय हम पूरा लिखेंगे। फिर यहाँ 32 16 48 4 52 2 54 55 आपका आ गया, और फिर 0.75 आ गया। इसके बेस में 10 आप लगा देंगे, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से आप लोग का क्वेश्चन लगाइए। जैसे हम 1 लिख देते हैं, फिर 0, फिर 1 0, फिर 1 1 0, यहाँ लिख देते हैं 1 0 1। इसके बेस में 2 कन्वर्ट करना है आपको किसमें, डेसिमल नंबर में। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को लगाएंगे। अगर लगाना भी चाहते हैं कैसे लगाएंगे, इसका मतलब 0.5 है, और फिर उसके बाद 0.25 है, और फिर उसके बाद 0.125 है। 3 स्थान तक ले जाएंगे, लेकिन इसको हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि 0 बता है। इसमें भी आप क्या करेंगे 2 घाते 0 लिखेंगे, इसका मतलब क्या आएगा 1, 1 दूना 2, फिर 2 दूना 4, फिर 4 दूना 8, फिर 8 दूना 16, फिर 16 दूना 32। इतना लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर आप 4 को कैंसिल कर देंगे, 1 2 तीसरा पर 0 है। तो 32 16 48 48 7 56 56 2 58 59 आपका आ जाएगा। और दशमलव आप देखेंगे, इसको 500 मान लीजिए, इसको 125 मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या है 32 16 48 48 8 56 56 2 58 58 59। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका 59 हो जाएगा। फिर यहाँ पर दशमलव क्या लिख देंगे आप 0. यहाँ पर 625। इस तरीके से। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर एक 0 और है, जिसको हम कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब 32 8 40 2 42 से 43 आपका आ जाएगा, डबल 0 है तो 43.625। इस तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम और आप लोग को दे देते हैं, इसको लगाइएगा 1 0 1 0 0 1 0 1। अब पॉइंट यहाँ पर लिख देते हैं 1, यहाँ लिख देते हैं 0 1 1 के बेस में 2। इसको आप क्या करिएगा हल करके आंसर बताइएगा।
क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग इतना कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं बाइनरी संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग। देखिए दोस्तों, हम लोग द्विआधारी संख्या का जोड़ घटाना गुणा भाग इस चीज को देखते हैं। बहुत कम स्टूडेंट को, कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट को बहुत कम ही पता रहता है, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक देखेंगे तो जोड़ घटाना गुणा भाग आप क्या करेंगे, देख करके आसानी से बता सकते हैं। जैसा आप पहले जोड़ का हम क्या करेंगे, पहले जोड़ वाला टॉपिक्स में क्या देखेंगे कि जोड़ का जो नियम है इसका, उसी को ध्यान देखना है। अगर कभी भी एक में जीरो जोड़ते हैं तो नॉर्मली कितना आता है, एक आता है, तो यहाँ भी आपका एक ही रहेगा। और जीरो में अगर हम जीरो जोड़ते हैं तो इसका मतलब तब भी जीरो ही आएगा। उसी तरीके से यहाँ पर 1 + 1 अगर जोड़ते हैं तो कभी भी 2 नहीं आता है। द्विआधारी संख्या आपकी 0 1 में काउंटिंग होती है, तो एक एक जोड़ने पर 10 आएगा। इतना याद आपको रखना है। अगर ट्रिपल बार 1 आ गया है, यही आपका इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है कि एक एक जोड़ने पर 10 आता है। अगर ट्रिपल बार 1 आ गया तो एक एक जोड़ने पर 10 आया है, 10 में फिर से एक जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। लेकिन अब 11 में एक जोड़ेंगे तो 12 नहीं आएगा। अगर 4 बार 1 आपका आ गया है, 4 बार 1 की वैल्यू कितनी होती है, 100 होती है। क्लियर दोस्तों? अब 100 होती है। अगर इसी में आपका क्या आ जाए, 5 बार 1 आ जाए, इसका मतलब यहाँ पर 101 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, 100। और 100 में जैसे ही यहाँ पे एक जोड़ेंगे तो 1 0 1। लेकिन यहीं पर आपकी 6 बार 1 आ जाए, 3 4 5 6, अगर ये चीज आ जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका 1000। क्योंकि यहाँ पर आप जोड़ते हैं 1 1 10 कि 0 हो जाएगा, इसका मतलब 1000 में 110। 1 1 10 की 0, फिर यहाँ पर लिखेंगे, एक में 0 जोड़ेंगे, एक आएगा, फिर एक आएगा। तो इसका मतलब क्या है, डबल बार 1 जोड़ते हैं 10 आता है, ट्रिपल बार 1 जोड़ते हैं तो 11 आता है, 4 बार 1 जोड़ते हैं तो 100 आता है, 5 बार 1 जोड़ते हैं तो 101 आता है, 6 बार आता है तो 110 आता है। तो इस तरीके से आप लोग जोड़ सकते हैं। तो आप लोग यही चीज याद रखिएगा, डबल बार अगर यहाँ 1 + 0 लिखते हैं तो इसका मतलब 1 आएगा, डबल बार 1 है तो इसका मतलब 10 आएगा, ट्रिपल बार 1 है तो इसका मतलब इसका 11 आएगा, 4 बार अगर आपका 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 100 आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 5 बार लिखा हुआ है तो आपका 101 आएगा, और 6 बार आपका लिखा हुआ है तो कितना आप लिखेंगे, 110। अगर इतनी चीजें आप क्लियर कर लेते हैं तो जोड़ का कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है। आइए इस पर एक्सरसाइज करते हैं। जैसा दोस्तों आपका एक क्वेश्चन दिया है कि इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, इसको आप मूल संख्या बदलिए, इसको मूल संख्या बदलिए, फिर दोनों को जोड़कर हल करके उसको फिर दशमलव बाइनरी संख्या बदल दीजिए। लेकिन वो आपका लॉन्ग हो जाएगा। तो एक एक जोड़ने पर आपका कितना आता है, 10 10 की 0 हो जाएगी, फिर कैरी यहाँ 1 आ जाएगा। जब कैरी 1 आ जाएगा तो इसका मतलब ट्रिपल बार 1 आ गया। ट्रिपल बार 1 की वैल्यू कितनी होती है, 11, वो लिखा हुआ, उसी की सहायता सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। 11 की 1 आ गया, फिर उसके बाद कैरी 1 बच रहा है। यहाँ जो लिख रहे हैं हम कैरी वाली चीज लिख रहे हैं, जो उधार आपका बच रहा है। 11 मतलब 11 की 1, कैरी 1 बच रहा है। फिर यहाँ पर जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, फिर यहाँ 1 में 0 जोड़ेंगे 1 आएगा, 1 1 10 आता है। तो इसका ये आंसर आपका आ गया। और इसको अगर प्रूव करना है तो आप कैसे ले सकते हैं, इसको आप मूल संख्या बदलेंगे, इसका मतलब 1 हो जाएगा, 1 दूना 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 नहीं लेना, फिर 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा। तो 16 8 24 2 26 1 27 आ रहा है। और नीचे वाले को अगर हल करेंगे इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और फिर इसके बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16 गिन लेना। तो 16 2 18 है 19। अब 19 और 27 जोड़े कितना आ जाएगा, 46। अब 46 को आप क्या कर लीजिए, कन्वर्ट कर लीजिए द्विआधारी में। तो 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ शेष लिखेंगे तो 23 बार जाएगा, 0 आ गया। फिर यहाँ पर 11 बार जाएगा तो 1 आ गया। फिर 2 पंचे 10, फिर से कितना आ गया, 1 आ गया। 2 दूना 4, फिर से कितना आ गया, 1 आ गया। फिर 2 1 9 0। तो 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0, यही चीज तो आप निकाले हैं, 1 0 1 1 1 0। तो ये इसको प्रूव करने के लिए है, लेकिन जानते रहेंगे बहुत तेजी से हल कर लेंगे। क्लियर है? आइए अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका क्वेश्चन दिख रहा है, इसको कैसे हल करेंगे, बस उसी की सहायता लिखेंगे कि उसको हम बगल लिख दिए हैं। ट्रिपल बार 1 की वैल्यू कितनी होती है, 11 की 1 लिखेंगे तो यहाँ कैरी 1 2 3 बार आ गया, फिर 11 की 1 लिखेंगे, फिर से यहाँ कैरी 4 बार आ रहा है। 4 बार 1 की वैल्यू कितनी होती है, 100 की हम 0 लिखेंगे तो इसका मतलब यहाँ कितना बचेगा, 10 का मतलब यहाँ पर आपका आएगा। क्लियर है? चाहे तो आप यहीं पर 10 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे 10 10 से 11 की 1 आ जाएगा, फिर यहाँ से 1 लिखेंगे, फिर डबल बार 1 10 10 की 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 बार आ गया, 4 बार 1 की वैल्यू कितनी होती है, 100।
ये आपका आंसर आएगा। इतना क्लियर है दोस्तों। ऐसे ही अगर देखना चाहेंगे आप लोग खुद से लगाइएगा 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1। इसको आप लोग क्या करिएगा, खुद से हल करिएगा, फिर इसका आंसर निकालिएगा। क्लियर है। अब हम लोग जोड़ को तो क्लियर कर चुके हैं। यहाँ पर जो भी चीजें लिखी जाती है वो कैरी लिखने वाली चीजें होती है। कैरी, ये कैरी वाली चीज है, क्योंकि ट्रिपल बार 1 का मतलब 11 की 1, एक कैरी बच रहा है, फिर यहाँ कैरी लिख दिए, फिर 3 बार 1 के 11 की 1, फिर एक कैरी बच रहा है, 4 बार आ गया, 4 बार का मतलब 100 होता है, 100 के 0, फिर 10 बच रहा है। चाहे 10 को इसी में जोड़िए, चाहे ऐसा लिख दिए, फिर ट्रिपल बार 0 1 1 की 1 ही रहेगा, 1 1 10 10 की 0, फिर उसके बाद यहाँ भी आपका आ गया 4 बार 1 की वैल्यू 100। क्लियर है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से लगाइएगा, फिर उसके बाद बताइएगा। आइए घटाना देखते हैं। देखिए दोस्तों, घटाने में क्या करना है, यही रूल आपको फॉलो करना है। 1 - 0 कॉमन है, एक में से 0 गए 1 ही आता है, 0 में 0 गए 0 ही आता है, 1 में 1 गए 0 आता है। बस यही वाला आपका देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंट है कि 10 में से 1 गए 9 नहीं लिखना है, 10 में 1 गए 1 आता है। क्लियर है। अब हम लोग करना क्या है, घटाना। जैसे 1 0 1 1 0 1, उसके बाद यहाँ 1 1 1 0 1, ऐसा लिख दिया मैंने। क्लियर है। अब यहाँ पर देखेंगे आप 1 में से 1 घटाएंगे, नॉर्मली 0 होता है, 0 में 0 करेंगे कितना आ जाएगा 0, फिर 1 में 1 गए 0, 1 में 1 गए 0, यहाँ 10 में से 1 गए आपका 1 आएगा। तो ये आंसर आपका आएगा। इसी तरीके से अगर लिखेंगे 1 0 0 0 1, यहाँ 1 लिख देते हैं, फिर 1 लिख देते हैं, फिर 1 0 1 1, यहाँ पे पूरा लिख देते हैं। इसको अगर आप क्या करना है, घटाना है, तो घटाने वाला पद छोटा आपका होता है, तो 1 में 1 गए कितना आ जाएगा 0, फिर 1 में 1 गए कितना आ जाएगा 0। अब यहाँ पर हमें कैरी लेना है, तो यहाँ से हम कैरी लेंगे, तो यहाँ से 1 कैरी लेंगे 10 हो जाएगा। और जब 10 में से फिर इसमें घटाएंगे तो यहाँ फिर से कितना बचेगा 1 बचेगा। अब फिर यहाँ 10 हो जाएगा, अब फिर 10 में से 1 कैरी फिर इसमें देंगे 10 हो जाएगा, फिर यहाँ कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो यहाँ 10 में से 1 गए कितना आ जाएगा 1, और फिर 1 में 1 गए 0, 1 में 1 गए 0, 1 आपका यहाँ 0 है। ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है दोस्तों। तो एक क्वेश्चन आप लोग घटाने में लगाइएगा 1 0 0 0 0 1, और फिर यहाँ 1 1 1 1 0। इतना आपको हल करना है। क्लियर है। आइए हम लोग देखते हैं गुणा। गुणा दोस्तों क्या है, जैसे हम नॉर्मली गुणा करते हैं वैसे गुणा करना है, फिर इसमें जोड़ का नियम लगाना है। तो जो जोड़ का नियम है वही चीज आएगा। जोड़ में डबल बार 1 को जोड़ने पर 10 आता था, ट्रिपल बार 1 को जोड़ने पर 11 आता था, और फिर उसके बाद यहाँ पर 4 बार 1 को जोड़ने पर 100 आता था। इतना मैंने आपको पीछे बताया था। तो उसी नियम को यहाँ फॉलो करना है। जैसे गुणा करते हैं वैसे करेंगे। एक एकन्ना में 1, एक एकन्ना में 1, थोड़ा नीचे लिखेंगे ताकि जो कैरी बचे उसको लिखें। एक एकन्ना में 1, फिर एक एकन्ना में 1, फिर एक एकन्ना में 1, फिर 0 1, फिर यहाँ 1 1 1 0 1। अब हमको करना क्या पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। तो गुणा जैसे करते हैं वैसे गुणा कर लेंगे, फिर जोड़ने वाला नियम लगाएंगे। तो यहाँ 1 आएगा, फिर 1 1 10 की 0, फिर कैरी 1, ट्रिपल बार 1 की वैल्यू 11 कैरी 1, फिर डबल बार 1 की वैल्यू 10 कैरी 1, फिर डबल बार 1 की वैल्यू 10, फिर कैरी 1, फिर डबल बार 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 10। इस तरीके से लगा सकते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन जैसे लिख दिया मैंने 1 0 1 1 0 1, फिर उसके बाद यहाँ लिख दिया मैंने क्या, ट्रिपल बार यहाँ पर ऐसा लिख दिया। तो इसका हमें गुणा करके लगाना है। तो 1 का गुणा करेंगे तो सेम वही चीज आएगा 1 0 1 1 0 1, फिर 0 गुणा करेंगे 0 0 0 0 0 0, 6 बार 0 आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 0 1 1 0, फिर यहाँ लिखेंगे 1 0 1 1 0 1। अब हमको करना क्या है, जोड़ना है। तो जोड़ने वाला नियम आप जानते हैं। तो 1 यहाँ लिख देंगे, फिर डबल 0 है आपका, फिर डबल बार 1 की वैल्यू 10 होती है, 10 10 की 0, यहाँ कैरी 1, फिर डबल बार 1 आ गया 10 10 की 0, फिर से कैरी 1, फिर डबल बार 1 आ गया 10 10 की 0 कैरी 1, फिर ट्रिपल बार 1 की वैल्यू क्या होती है 11 कैरी 1, फिर 1 में 0 0 जोड़ेंगे 1 ही आएगा, फिर 1 ही आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा 1 0 1 1 0 1, उसके बाद हम गुणा कर ले रहे हैं 1 1 1। इसको आप लोग खुद से सॉल्व करके लगाइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। 1 0 1 1 0 1 में 111 का मल्टीप्लाई, तो इसको गुणा करने पर क्या आएगा, इसको हल करके बताइएगा। भाग वाला पॉइंट दोस्तों हम कैसे लगाएंगे, जैसे इससे हमें इसमें भाग करना है तो 1 बार जाएगा तो यहाँ लिखेंगे हमें, फिर यहाँ पर कैरी लेंगे 10 10 में से 1 आएगा, फिर यहाँ 0 बच रहा है, 0 में 0 गए 0, फिर 0, फिर यहाँ पर क्या आप ले लेंगे 1 1,
अब 101 एक ही बार यहाँ फिर से जाएगा, डबल बार निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 0 फिर 1, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम 101 फिर से लिखेंगे, 1 में 1 गए 0, फिर 1 में 0 गए 1, फिर 1 में 1 गए 0, इतना आपका आ रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हल करने पर क्या आपका आंसर आएगा 101 रिमाइंडर 1 लिख सकते हैं, या 0 बिल बना सकते हैं, या इसी को हम क्या कर सकते हैं 101/10, इस तरीके से हल कर सकते हैं। आइए उस क्वेश्चन को हल करते हैं। उसको हल करने के लिए करना क्या है, आपको यहाँ पर दिख रहा है तो यहाँ हमको 4 अंकों तक ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक बार ले जाएंगे तो 100 क्या लिखेंगे हम लोग 10, 1 1 0, 1 में 0 गए 1, फिर 1 में 1 गए 0, फिर 10 में 1 गए 1, फिर यहाँ ले देंगे हम 0, फिर एक बार ले जाएंगे कितना आ जाएगा 1 1 0, फिर 0 में 0 गए 0, 1 में 1 गए 0, फिर 10 में 1 गए 1, फिर क्या लिखेंगे हम 1, फिर यहाँ एक बार ले जाएंगे तो यहाँ कितना आएगा 1 1 0, फिर 1 में 0 गए 1, फिर 10 में 1 गए 1, फिर यहाँ 1 बचा हुआ है आपका, 1 में 1 गए 0 0, तो आपका आंसर क्या रहा है 1 रिमाइंडर 1 या हम लिख सकते हैं 1 तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होती है आपको द्विआधारी संख्या में तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी लोगों को हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।